हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर चल रहा है। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग में। तो वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया है कि आज हम डेस्टिनी के बारे में चेक कर रहे हैं, लेकिन आज डेस्टिनी के बारे में चेक करने के साथ साथ हम ये भी पता करेंगे कि आप अपनी डेस्टिनी को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर विश फुलफिल्ड करने के लिए। ठीक है, सो गाइस ऐसी कौन सी तरीके आप कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैंने कमेंट सेक्शन में या फिर आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। वहाँ आपने जाना है, वहाँ से आपने अच्छे से देखना है और आपने वो काम करने शुरू कर देना है जो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में आखिरकार क्या लिखा हुआ है, आपकी किस्मत के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपकी किस्मत के जो ताले हैं वो कब तक खुलने वाले हैं और डेफिनेटली उसके ताप से, उसके रहमो करम से आपको क्या क्या मिल सकता है। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। गाइस अब यहाँ पर ना मैंने क्या किया हुआ है, आप लोगों के लिए कुछ मंथ लिखे हुए हैं। दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1, दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में कुछ महीने लिखे हुए हैं, पाइल नंबर 2 में कुछ महीने लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन से वाले पेपर पे, कौन से वाले ग्रुप में, कौन से वाले पाइल में आपका बर्थ मंथ है, यानी कि वो वाला महीना है जिसमें आपका जन्म हुआ है। ठीक है, जैसे पाइल नंबर 1 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो अगर आपका जन्म इन में से किसी एक महीने में हुआ है ना तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक कर लेना है। लेकिन अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में से किसी एक महीने में तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। ठीक है, सिंपल है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से पिक कर लीजिए। और टाइम स्टैम्प्स, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे टाइम स्टैम्प्स क्या होता है। टाइम स्टैम्प का मतलब होता है कि एग्जैक्टली वो टाइम जिस टाइम पे आपकी जो रीडिंग है वो शुरू हो रही है। पाइल नंबर 1 की अलग से रीडिंग है, पाइल नंबर 2 की अलग से रीडिंग है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक इन कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और आज हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी के बारे में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आज की रीडिंग में हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी जो है आपको क्या क्या दे सकती है और आपकी डेस्टिनी जो है आगे किस तरीके की करवट ले सकती है, क्या मोड़ ले सकती है। टोटल अबाउट योर डेस्टिनी, आपकी किस्मत के बारे में आज चलिए जानने की कोशिश करते हैं। और आप अपनी किस्मत को और कैसे उजागर कर सकते हो, आप अपनी किस्मत को और अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए अलग है, पाइल नंबर 2 के लिए अलग है। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों के जो बर्थ मंथ है वो हो सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने ये सोचा है पाइल नंबर 1 पीपल कि सबसे पहले ना हम लोग थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, कि आप लोगों के लिए आखिरकार आता क्या है। थोड़े से सबसे पहले कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ आज, है ना, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या कुछ लिखा हुआ है, कैसे क्या लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। कार्ड्स बहुत फ्लिकर कर रहे हैं, इसका मतलब है आसपास डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं बहुत सारे। क्या आपको पता है कि आपके स्पिरिट एनिमल कौन है? नहीं पता है? मुझे बताइएगा, मैं किसी दिन इस चीज़ की रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए कि आपके स्पिरिट एनिमल कौन है और स्पिरिट एनिमल्स को कैसे इवोक किया जाता है, उनको किस तरीके से उनको किस तरीके से हम इम्पोर्टेंस दे के अपने अच्छे अच्छे काम करवा सकते हैं। ओके, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो के अंदर। हम्म हम्म
ठीक है, मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए सो दैट आप लोग समझ सकें कि भाई आपकी डेस्टिनी में एग्जैक्टली है क्या। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 9 द सॉरो, ठीक है, कार्ड नंबर 9 दी सॉरो, ठीक है जी। ओके, लेट मी चेक सम फ्यू मोर कार्ड्स, कुछ थोड़े से कार्ड्स और मैं चेक करूँगी और फिर यहाँ से जो है ना हम एक कार्ड और निकालेंगे फॉर दी एनर्जीज, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद कुछ और कार्ड्स पे हम लोग चेक करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना कि आपकी जो डेस्टिनी है ना पाइल नंबर 1 पीपल, वो कुछ ऐसी है कि जैसे ही बंदा पैदा हो ना, पैदा होते के साथ उसकी ज़िंदगी में भरपूर स्ट्रगल, भरपूर मतलब मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे कि पेरेंट्स की तरफ से भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं, या तो आपके पिता की तरफ से आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं, आपकी मम्मा की तरफ से आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं, या फिर अगर वो सपोर्ट करने की भी कोशिश करें ना तो कहीं ना कुछ इतना नेगेटिव हो जाए कि उनकी तरफ से सपोर्ट आपको मिल ही ना पाए, ठीक है। आई एम सीइंग इन योर डेस्टिनी कि आपने बचपन से बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत सारी दिक्कतें देखी हैं, और उन दिक्कतों को देखने के बाद आप धीरे धीरे बड़े हुए हैं, आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा है, आपने बहुत ही छोटी सी एज में ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं। उन परेशानियों को हल करने के लिए आपने हमेशा एफर्ट्स लिए हैं, आपने कभी भी ना काम से, मेहनत से, इन सब चीज़ों से कभी भी जी नहीं चुराया आपने, ठीक है। आपने हर वक्त अपने आप को एक जैसे होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग टेरेस्ट्रियल एनर्जी में रखा है आपने हमेशा अपने आप को। आपने हमेशा कोशिश करी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की मदद कर सकें। आप हमेशा एक ऐसे इंसान पेश आते हैं जो हर किसी से लिटरली अच्छे से बात करे, है ना, अच्छे कॉन्टैक्ट्स में रहे, इस तरीके की एनर्जी में आप हमेशा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बचपन पाइल नंबर 1 पीपल, चाहे आपकी अभी एज जो भी हो गई है, आपका बचपन बहुत ही ज़्यादा परेशानी और क्राइसिस में बीता है, जहाँ पर आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत कम मिल पाया है, और अगर सपोर्ट मिला भी है ना तो कहीं से बहुत टांग खिंचाई और बहुत परेशानियाँ आपने देखी हैं, ठीक है, देखने को आपको मिली हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या ये सब आपकी डेस्टिनी में था? आई मस्ट से पाइल नंबर 1 पीपल, ये सब आप लोगों की डेस्टिनी में था। लेकिन अगर इस चीज़ को भी मैं साइड करूँ तो आपकी डेस्टिनी में ये सब चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 पीपल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बॉर्न पर्सन है आप। आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपका जो पास्ट लाइफ का कर्मा है ना वो बहुत स्ट्रांग है। सॉरी, अगर यहाँ पर आप इस कार्ड को देखो ना, सोर्स का कार्ड है, ठीक है, यानी कि कोई ऊर्जा जो कि एक स्ट्रॉन्ग सोर्स से जुड़ी हुई है, और वो स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आपका पास्ट लाइफ। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना बहुत अच्छे तरीके से तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक सर्कल है, फिर बाहर एक और सर्कल है, फिर एक और सर्कल बाहर है, ठीक है, और अंदर का जो सर्कल है वो ऊर्जाओं से भरा हुआ है और बाहर का परिश्रम से। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी है, आपकी जो पास्ट लाइफ रही है ना। किसी दिन पास्ट लाइफ पे रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए, पास्ट लाइफ स्प्रेड निकालूंगी, लेकिन अभी जो मैं एनर्जी यहाँ पर फील कर रही हूँ ना वो बहुत स्ट्रांग है कि आपने बचपन से परेशानियाँ झेली हैं और आज आप इतने बड़े हो गए हैं। कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई मसला आपकी लाइफ में चलता ही रहता है, और आप उस मसले को हल करने के बारे में सोचते रहते हैं, हल कर भी लेते हैं और फिर दोबारा कोई मसला आ जाता है, ठीक है। तो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कठिनाई आपके जीवन में तत्पर चलती ही रहती है। क्या ये आपकी डेस्टिनी है? हाँ, डेफिनेटली ये आपकी डेस्टिनी रही है, क्योंकि आपका पास्ट का कर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। अब अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा साइड करें, आगे आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी क्या हो सकती है, अगर हम उस चीज़ के बारे में बात करें तो आई मस्ट से आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ है ना कि आप हमेशा परेशानियाँ और हमेशा स्ट्रेस देखेंगे, ठीक है, आप हमेशा परेशानियाँ, स्ट्रेस देखेंगे
आपके जितने भी अपने हैं ना, वो हमेशा आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेंगे। बहुत बार बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए आएंगे, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम निकल गया, अपनी चीज़ें हो गई और फिर चलते बने। ऐसी एनर्जी में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे हमेशा आपकी ज़िंदगी में। आपकी सिचुएशंस ना हमेशा ऐसे रहेंगे कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, और आप जैसे ही उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगे हो ना, वैसे ही कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ और चलो भाई टाटा बाय बाय, ऐसे हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया था सॉरो, कि आपकी लाइफ के अंदर जो सॉरोफुल एनर्जी है ना, वो बहुत ईजिली ख़त्म नहीं होने वाली है, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी नज़र आती है आप लोगों के लिए, वो है कि आप जो हो ना, कभी भी हार नहीं मानोगे, ठीक है। कभी भी हार नहीं मानोगे। आप जितनी बार टूटोगे ना, उतनी बार एक नए तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर होता हुआ देखोगे। आई एम सेइंग आपकी ज़िंदगी में बहुत बार हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स आएंगे, लेकिन जब भी आपकी ज़िंदगी में हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स आएंगे पाइल नंबर 1 पीपल, जब आप उस चीज़ से उभरने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को एक नए लेवल पे देखोगे, एक नई पर्सनालिटी, एक नया पर्सोना होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या कार्ड आए हुए हैं, मोरालिटी, और उससे पहले यहाँ पर कार्ड आया हुआ है फ्लावरिंग, यानी कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा आप वो काम करेंगे जो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप एक है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोल है पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। आप लोगों को जो जन्म है ना, वो इन्हीं कंडीशंस पर, इन्हीं टर्म्स पर हुआ है। आपने जो है पास्ट लाइफ में, या जब फर्स्ट टाइम आप इस धरती पर आने वाले थे, इस डायमेंशन में आने वाले थे, तो आपने कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि आप लोगों के काम आएंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पर हीलर्स की एनर्जी नज़र आते हैं। यहाँ पे देखो तो हीलिंग का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि हीलर्स हैं, या जो कोई ना कोई अकल्ट के काम में आना चाहते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन अकल्ट के काम में आ जाता है, लाइक वो अगर वो टैरो रीडिंग करता है, अगर वो हीलिंग्स करता है, चाहे वो प्राणिक हो, चाहे रेकी, चाहे कोई और मोडालिटी, तभी वो हीलर कहलाता है। नॉट लाइक दैट, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। अगर आपके साथ, अभी मैं आपको बताती हूँ 4-5 पॉइंट, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाइएगा आप हीलर हैं। आप जब भी किसी गैदरिंग में जाते हैं, आप तुरंत से बीमार पड़ जाते हैं, आपको तुरंत से नज़र लग जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जब भी कहीं इधर उधर जाते हैं, आपकी बैक पेन बहुत जल्दी होने लगती है, आपके शोल्डर बहुत भारी हो जाते हैं, ठीक है। कंधे और कमर में जकड़न अकड़न रहती है। तीसरी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे नेगेटिव लोग बैठे हैं, या फिर बहुत ही सौरों में बैठे हुए हैं लोग, बहुत दुख तकलीफ में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी जैसी ही एंट्री होती है ना, सब लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर, आई थिंक चौथा या पांचवा पॉइंट है ये, कि आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, लोगों को अपनी ख़राब एनर्जी से बाहर आने के लिए, और इस चीज़ के बदले ना आप लोगों से कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप हमेशा बस लोगों की मदद करने में शुमार रहते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है कि यार, आज मैं अगर इसके काम आ सकती हूँ तो कितनी अच्छी बात है ना। कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन मेरे साथ होती और मेरे पास कोई नहीं होता, समझ करके भी कोई मेरे को अगर नहीं समझता, तो मुझे कैसा लगता। मतलब आप हमेशा ना दूसरे की सिचुएशन में, दूसरे की पोजीशन में अपने आप को सेट करके देखने की कोशिश करते हैं। सो इफ़ ये सारे के सारे साइंस आप लोगों के साथ मिल रहे हैं ना, तो आप एक हीलर हैं। एंड मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, एक हीलर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हीलर कोई मोडालिटी का काम करे, या एग्जैक्टली कोई ऐसा काम कर रहा है तो ही वो हीलर है, ठीक है। आप हीलर हैं अपने ओन बेसिस पे। आपकी किस्मत के अंदर लिखा है कि आपको इतना स्ट्रगल, इतनी सारी परेशानियां इसलिए ही दी जाएं ताकि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, ओके। आप अपने आप को हील करें। आज अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में, आप एक चीज़ नोटिस करके देखना, अगर एक जो मैच्योर पर्सन है ना, उसकी एज चाहे जो मर्जी हो, एज चाहे उसकी जो मर्जी है, आई एम टेलिंग यू, लेकिन वो पर्सन मैच्योर, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर तब ही होगा जब उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा होगा। क्योंकि स्ट्रगल देखा है तभी तो उसको उतनी बुद्धि आई है, ठीक है। तो आपकी लाइफ के अंदर जितना ज़्यादा स्ट्रगल है ना, आप समझ जाइएगा कि उतना ही बड़ा आपका सोल पर्पस है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में पैदा होते के साथ स्ट्रगल होता है। आप में से पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में पैदा होते के साथ स्ट्रगल है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप एक हीलर पर्सन है, आपको लोगों को हील करना है, आपको लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझानी है, सिखानी है। जब तक आपको खुद को ही नहीं पता होगा, जब तक आपको उस चीज़ का टेस्ट ही पता नहीं होगा, तब तक आप सामने वाले को किस तरीके से उस टेस्ट के बारे में अवगत करा पाएंगे। जब तक आपने खुद ने दाल मखनी नहीं खाई है तो
आप सामने वाले को कैसे बता पाओगे किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल जा कर के कि अरे यार दाल मखनी मंगाते हैं, उसका टेस्ट बड़ा बड़ा लजीज होता है, बड़ा बड़ा डिलीशियस होता है। सिंपल। तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप बहुत बार टूटेंगे, फिर आप बनेंगे, और जितनी बार भी आप बनेंगे एक नए पर्सनालिटी, एक नए पर्सोना के साथ बनेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में इतनी सक्सेस लेंगे ना गाइस। पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी डेस्टिनी में कि आप इतनी सक्सेस लेंगे अपनी ज़िंदगी में, इतनी सक्सेस लेंगे कि आपके पूरे परिवारजन, या मैं कहूँ कि आपके पूरे खानदान में किसी ने इतनी सक्सेस नहीं पाई होगी। आप हमेशा गर्ते में गिरते गिरते रह जाएंगे, परेशानियों में गिरेंगे और दोबारा से निकलेंगे और कुछ बड़ा क्रिएट करके आएंगे। आपके जितने भी रिलेटिव्स और आपके जितने भी आसपास के लोग होंगे ना, नेबर्स वगैरह, सबको ऐसा लगा करेगा कि यार क्या चक्कर है, इसने क्या सीन है भाई इसके साथ में। परेशान होती है फिर ठीक हो जाती है, फिर गिरती है फिर ठीक हो जाती है, इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है ये फिर सही हो जाता है, इसके साथ ऐसा क्या सीन है। तो आपकी ज़िंदगी में भर भर के सक्सेस है, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, क्योंकि आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो बड़ा है। ठीक है, एक सोल पर्पस है आप लोगों का। हो सकता है कुछ लोगों का प्लांट से रिलेटेड है, कुछ लोगों का एनिमल से रिलेटेड है, कुछ लोगों का लिविंग जो ये ह्यूमन बींग्स हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सोल पर्पस लेकर के पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग बैठे हैं। सी दिस रीडिंग इज जनरल, ओके। हो सकता है आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ रेजोनेट ना ही करें। तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट सोल पर्पसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ पर्पसेस हैं। वो इसीलिए इस तरीके के हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ इसलिए हैं क्योंकि आपका जो वो सोल पर्पस है आपको उसको कंप्लीट करना है। आप ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सोल पर्पस को कैसे पता करें। आप सोल पर्पस को 2 ही तरीके से पता कर सकते हो। आप एनिमल्स के लिए कुछ कुछ करो, आपको कैसा महसूस होता है। एनिमल्स के लिए आप कुछ अच्छा करो, आपको कैसा फील होता है। आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करो, आपको कैसा महसूस होता है। जिस चीज़ के अंदर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होना, आप समझ जाना कि वही चीज़, उसी पर्टिकुलर चीज़ से मेरा जो सोल पर्पस है वो जुड़ा हुआ है और मुझे उसी चीज़ को करना है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे करते चले जाओगे ना, वैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे इसी चीज़ के अंदर उन्नति करनी है और आगे बढ़ना है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की ज़िंदगी में भर भर के तरक्की है, भर भर के सौरो है, भर भर के स्ट्रगल है। ठीक है, लेकिन हमेशा जीत आपकी ही होगी, हमेशा जीत आपकी ही होगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में मेन इवेंट रहने वाला है दुख, या मैं कहूँ धोखा। दुख स्टैंड्स फॉर द, और भाई आपका धोखा भी स्टैंड्स फॉर द। तो यहाँ पर दोनों ही ये डी डी और द की एनर्जी है। सो गाइज, आपकी ज़िंदगी के अंदर है ना धोखा बहुत ही ज़्यादा कॉमन होने वाला है। आपको आपके अपने ही धोखा देंगे हमेशा, और जब भी आपके अपना आपको धोखा देंगे या आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करेंगे, वैसे ही आप अपने आप को एक अलग लेवल पे देख पाओगे। ठीक है, कुछ नई ऊर्जा के साथ आप अपने आप को देख पाओगे। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी है कि आप जितना अपने आप के ऊपर भरोसा कर सकते हो उतना आप अपने आप के ऊपर भरोसा करो। आप जितना अपने आप के ऊपर भरोसा करोगे उतना ही जल्दी आप हर नेगेटिव चीज़ से निकल पाओगे। एंड फिर हमारे पास है यहाँ पे स्टार का कार्ड, जो कि स्ट्रांगली ये चीज़ बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी से होप कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। मतलब लिटरली अगर मैं बात करूँ ना, तो आपकी ज़िंदगी से होप कभी ख़त्म नहीं होगी। इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी में होप और आएगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में होप और आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, भाड़ में जाए, मुझे अपनी एक नई पहचान बनानी है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप अपनी एक नई पहचान बनाएंगे। अपने आपके पूरे खानदान में तो इतना कोई वो नहीं होने वाला है डिसेंट, समझदार, या मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल। जितने सक्सेसफुल आप रहेंगे आपके पूरे के पूरे खानदान में, खानदान की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रभु जी की तरफ से हमेशा उनका जो हाथ है ना आपके सर पर बना रहेगा। हमेशा आपकी ज़िंदगी में हमेशा न्यू बिगनिंग्स आती रहेंगी, और आपकी शादी के बाद आपके फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। शादी से पहले का सपोर्ट मैं नहीं देख रही हूँ, शादी के बाद का सपोर्ट मैं देख रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ हीलिंग, यानी कि आप खुद हील होंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हील करेंगे। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। ठीक है, नाउ लेट मी चेक कि जो सोल है ना आपकी, वो आपसे क्या कहना चाहती है। आपकी जो अंतरात्मा है वो आपसे क्या कहना चाहती है। लेट्स सी। आपकी जो इनर सोल है, अंतरात्मा जो है, वो आपसे क्या कहना चाहती है। चिल्ड्रन, कार्ड नंबर 14, मैसेज टू पास ऑन,
एंड रीयूनियन। एक कार्ड और, मैसेज ऑफ पीस। बॉटम ऑफ द डेक है सून का कार्ड। बहुत जल्दी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पता लगने वाला है। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर मैसेज ऑफ पीस, यानी कि जितना हो सके उतना आप शांति फैलाइए, स्पेशली बच्चों के अंदर। ये बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, जानवरों के हो सकते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ है, ठीक है, या फिर ये इंसानों के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है सुबह सुबह। तो या फिर ये आपके जो है छोटे छोटे ह्यूमंस के जो बेबीज़ होते हैं ना, वो भी हो सकते हैं। कुछ मत करो, आप छोटी छोटी 1-1 2-2 रुपए वाली टॉफ़ी ले आओ, ठीक है, आप बांट के आओ। आप जो छोटे एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं ना, छोटे छोटे पपीज़ होते हैं, कैट्स के जो किटन्स होते हैं, आप इनके लिए कुछ सेरेलैक या कोई बिस्किट या कुछ ऐसा लेकर आओ, इनको खिलाओ। आपको जो महसूस होना अच्छा, आप वही करना फिर डेली डेली शुरू कर दो, या वीक में 1-1 2-2 दिन आप शुरू कर दो। यू विल गेट रीयूनाइट विद योर ओन सेल्फ। आपकी सोल आपको ये कहने की कोशिश करे कि आप अपने आप से ना, अपने आप से रीयूनाइट हो जाओगे, ठीक है। और यही मैसेज आपने जो है लोगों को भी बांटना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सोल पर्पस ही है लोगों को उनका सोल पर्पस बताना, ठीक है। तो आप ये करना शुरू करो, आप लोगों को ये चीज़ समझाना शुरू करो कि सोल पर्पस कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताना शुरू करो। आई मस्ट से, पाइल नंबर 1 पीपल, आई मस्ट से आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है। और ये जो नया अध्याय होगा ये आपके सोल पर्पस से रिलेटेड होगा, क्योंकि आप कोई छोटे मोटे प्राणी मात्र नहीं है, आपका एक बड़ा सोल पर्पस है, ठीक है। एडवाइजेज है यहाँ पर आपके लिए। अगेन हीलिंग, भाई हीलिंग कितनी बार आ गया है यहाँ पर, ये वर्ड कितनी बार आ गया, कितनी बार हम लोगों ने सुन लिया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये बोलने की कोशिश हो रही है कि डेली मेडिटेट करें, अपने आप को बैलेंस रखें, ठीक है। और आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन कर रही है अब। तो ये समय आ गया कि आप अपने आप को हील करें। आप जितना जल्दी अपने आप को हील करेंगे फ्रॉम ऑल द ट्रॉमास, उतना ही जल्दी आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाएंगे, उतना ही जल्दी आप लोगों को हील करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। एंड डेफिनेटली टैरो का सेकेंड बैच मैंने लॉन्च कर दिया है, आप लोग भी उसके अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। एंड गाइज, आप लोग अगर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं कि कैसे आकाशा की जाती है, आकाशा क्या होती है, कैसे की जाती है, तो आप उसके अंदर भी अपने आप को इनरोल कर सकते हैं बाय मेल मी ऑन माई मेल ID। आपको सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे दे दी जाएंगी, आप अपने आप को इनरोल कर पाएंगे। अपना अपना ख्याल रखिए। चलिए जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल आपकी डेस्टिनी में एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी आपको क्या कहने की कोशिश करती है, आपकी डेस्टिनी में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। सो माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में हुआ है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को इसलिए पिक किया है क्योंकि आप लोगों का जो जन्म का महीना है वो है जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा हम आज अच्छे से कार्ड्स को ही निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है रीडिंग शुरू करेंगे। So for the pile number 2, Jan, Feb, March, April, May and June. एंड कमेंट सेक्शन में देखना ना भूलें कि आप लोगों की डेस्टिनी को जागृत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। कार्ड नंबर 7, रिसेप्टिविटी। कार्ड नंबर 2, कंडीशनिंग, करेज, बियॉन्ड द इल्यूजन, मैच्योरिटी,
harmony and possibilities. Card number 2. Bottom of the deck, go with the flow की energy. देन है हमारे पास यहाँ पर एम्प्रेस, एम्परर, द जजमेंट. ओके, पाइल नंबर 2 पीपल. क्या लिखा है भाई आपकी डेस्टिनी में? जस्ट गिव मी अ मोमेंट. कार्ड्स अच्छे से मैं लगा दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखें. ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. कुछ कार्ड्स हम बाद में चेक इन करेंगे, ठीक है? ओके, लेट मी हैव सम एनर्जीज फर्स्ट. ठीक है. ओके. सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून गाइस आप लोगों के लिए कि बचपन से ही एक बोझ लेके आप चल रहे हो, ठीक है? पाइल नंबर 2 पीपल. बचपन से किसी तरीके का कोई बोझ है जो कि आप लेकर चल रहे हो, और ये बोझ कुछ इस तरीके का है जिसको आप ढोना नहीं चाहते, ठीक है? कंडीशनिंग के कार्ड्स हैं यहाँ पर. मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना कि आपके अंदर जज्बा बहुत है, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन वो जज्बा और वो पोटेंशियल ना कहीं सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए हैं. या तो आप नहीं कर पाए या फिर आपकी जिम्मेदारियों ने, आपकी मजबूरियों ने आपको करने नहीं दिया है. यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअली मैच्योर. मतलब मुझे बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि आप स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर हैं. आप ह्यूमैनिटी को समझते हैं, आप लोगों को समझते हैं, आप लोगों की एनर्जी को समझते हैं. मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप पहले समझ जाते हैं कि कौन कितने पानी में है, ठीक है? आप पहले ही समझ जाते हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, लेकिन फिर भी आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड ट्रस्ट की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां आ जाती हैं. पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है भर भर के जिम्मेदारियां. अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप कर बहुत कुछ सकते हो, लेकिन हो सकता है कि कम उम्र में, छोटी उम्र में आपकी शादी कर दी जाए, या फिर छोटी ही उम्र में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां लाद दी जाएं, और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हों जिनके साथ होने के बाद ना आप अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं भूल जाएं, खो दें, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर फ्रॉम दिस कार्ड कि इतनी सारी जिम्मेदारियां या इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके जहन में, आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, जिनको लेकर के अब आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि ले भाई अब मैं क्या करूं, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे इवेंट आएंगे जिनको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा भौचक्के से रह जाओगे. आप ऐसा सोचोगे कि अब मैं क्या करूं, ठीक है? अब तो कुछ शायद हो ही नहीं सकता, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में एक हेल्पिंग हैंड आएगा और सब कुछ सॉर्ट होने लग जाएगा. आई एम सीइंग आपकी डेस्टिनी के अंदर आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे. वी हैव अ कार्ड ऑफ फ्रेंडलीनेस, ठीक है? बहुत सारे दोस्त आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर मिलेंगे, लेकिन इन दोस्तों की जो एनर्जी है, बहुत सारे दोस्तों की एनर्जी बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे दोस्तों की एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक है? रिसेप्टिविटी का कार्ड है. आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे टुवर्ड्स द ऑल एनर्जीज. आपकी लाइफ के अंदर आपको सपोर्ट बहुत सारे लोगों का मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे, ठीक है? बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड है. आप अपनी ज़िंदगी में आगे होने वाली चीज़ों को भी महसूस कर लेंगे. हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल आप में से बहुत सारे लोग साइकिक हैं, या आपको पहले से समझ आ जाता है कि हाँ भाई हो सकता है मेरे साथ ये चीज़ हो जाए, या फिर आपके साथ कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन रहेगा, हो सकता है वो आपका कोई बेबी हो, या आपका कोई भाई बहन हो, या आपका कोई फ्रेंड हो, ठीक है? या कोई आपका रिलेटिव हो जो आपको पहले से ही बता दिया करेगा कि हाँ भाई आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपको इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा ऐसा कर लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर इज करेज का कार्ड. आपकी ज़िंदगी के अंदर ना बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा करेज के साथ काम लेना पड़ेगा, ठीक है? पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहेगी. आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझे पॉलिटिकल लीडर बनते हुए नजर आते हैं. लाइक अगर आप लोग पॉलिटिक्स में जाने का सोचे ना पाइल नंबर 2 पीपल,
तो आप पॉलिटिक्स में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉलिटिकल कोई लीडर बन सकते हैं, कुछ पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर अगेन द सेम थिंग, पॉलिटिक्स ही बहुत है। मतलब आप पॉलिटिक्स में क्या जाओगे, आपकी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स बहुत सारी है। लोग आपकी ज़िंदगी में बार बार इसीलिए ही आएंगे ताकि अपना मकसद हल कर सकें और फिर निकल सकें। बहुत बार आपको ना इस चीज़ को लेकर के चिड़ भी मचेगी कि यार देख, पीपल यूज मी एज ऑलवेज लाइक अ डोरमैट, आए अपने पैर पूछे और निकलते बने। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे हद से ज़्यादा विश्वास करोगे, जिसका प्यार भी आपको मिलेगा नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मिलते मिलते हमेशा रह जाने की एनर्जीज है। आपकी लाइफ में भर भर के पॉसिबिलिटीज़ होंगी, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे, चाहे फिर वो शादी कह लो उसमें भी, चाहे फिर मैं करियर कह लूँ उसमें भी। आपके पास में पॉसिबिलिटीज़ बहुत होंगी, ऑप्शंस बहुत होंगे, लेकिन आप किसको पिक करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। भगवान ने ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको भगवान सिर्फ एक या दो ही चांस देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कि भाई तुम या तो अच्छा पिक कर लो और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिता दो, या फिर कुछ आपने गलत पिक कर लिया और आपने अपनी ज़िंदगी के ही मतलब आपने ख़राब कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आप लोगों के साथ उल्टा केस है। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, कि आप लोगों की ज़िंदगी में भर भर के ऑप्शंस होंगे, आपकी ज़िंदगी में भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस होंगी, और आपको पिक करना होगा कि आपके लिए क्या बेहतरीन है, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत पिक किया तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स एंड कंडीशंस आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आपने सही पिक किया तो आपको हमेशा करेज, मैच्योरिटी और हार्मनी मिलेगी। आपकी जब काफ़ी अच्छी खासी एज हो जाएगी ना, लाइक अबोव 60 आपकी जब एज हो जाएगी, तो आपकी ज़िंदगी में आपको किसी भी चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि अब सब खत्म है, या मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये नहीं किया या मैंने वो नहीं किया। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहोगे ना वो आप सब कर पाओगे, चाहे फिर वो कोई एडवेंचर हो, चाहे पैराग्लाइडिंग है या कुछ भी है, कोई एडवेंचर है या किसी जगह घूमने जाना है, या जो भी आपका मन है ना, वो आप सब कुछ कर चुके होगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने इस ज़िंदगी में पापड़ बहुत बेले, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी में चाहे देर से ही सही लेकिन सब कुछ पाया जो कि बहुत अच्छा था, मतलब वेलबींग था आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, बहुत सारे लोगों का साथ, बहुत सारे लोगों का सानिध्य आपके साथ हमेशा रहेगा, और आप हमेशा एक नई ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिक्स बहुत है आपकी ज़िंदगी में, जिम्मेदारियां बहुत हैं, घाट घाट का पानी पियेंगे आप, कोई ना कोई ऑप्शंस, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आती रहेगी, बट इट विल डिपेंड ऑन यू कि आप उसको पिक करते हो या नहीं करते हो। हमेशा आपकी जो साइकिक एनर्जी है वो हमेशा आपको बताती रहेगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे दोस्त आपके बन सकते हैं, ढेर सारी करेज की एनर्जी में आप रहेंगे, लेकिन आप सेंसिटिव रहेंगे चीज़ों के प्रति, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक कार्ड एम्परर एंड एम्प्रेस और फिर जजमेंट। आपकी शादी आपके ट्रू सोलमेट से होगी, या फिर एक ऐसे पर्सन से होगी जो आपका सोलमेट हो या ना हो, लेकिन वो आपका सपोर्ट हमेशा करेंगी या करेगा, ठीक है। आई एम डैम श्योर भगवान जी की तरफ से हमेशा आपको जस्टिस एंड जजमेंट ज़रूर मिलेगा, और आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ के अंदर हमेशा डिले होगा। मतलब व्हाट आई एम सीइंग हियर इज, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी डेस्टिनी के अंदर है ना, हमेशा आपको डिले देखने को मिलेगा। आप हमेशा कोई ना कोई काम करने के लिए जाओगे और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको आपकी डेस्टिनी को ना आजमाना पड़ेगा। आप बहुत बार ऐसा सोचोगे कि मेरी किस्मत ख़राब है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है जो आपको आपके आगे आने वाले समय में पता लगेगा। आपके काम भले से जितने मर्जी देर से हों, लेकिन यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, आप अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से लोग आपको ना बहुत ही ज़्यादा स्नेह देंगे, बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको अपनापन देंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एम्परर का कार्ड। अब एम्परर कौन होता है ना, सम्राट को एम्परर बोलते हैं। 100 किंग या फिर 1000 किंग्स के ऊपर एक सम्राट होता है, एक एम्परर होता है, ठीक है। अब कोई पर्सन इतनी बड़ी पर्सनालिटी लेके बैठा है, दैट मीन्स उसके पास बहुत सारे और इश्यूज तो होंगे ही ना। तो बस वही वाली बात है कि आपकी ज़िंदगी में हर काम डिले से होगा, बहुत सारे इश्यूज आने के बाद होगा, लेकिन होगा तो बिल्कुल सिक्का बंद काम होगा, जैसे गवर्नमेंट का सिक्का बंद काम होता है ना, बिल्कुल बस वैसा का वैसा, ठीक है। और बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे, और जब आपकी अच्छी खासी एज हो जाएगी ना, उसके बाद आपको किसी तरीके का कोई वो नहीं होगा, मलाल नहीं होगा कि मैंने यार ये चीज़ नहीं करी या मैंने वो चीज़ नहीं करी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको उम्र हो जाने के बाद ये मलाल रहता है कि यार मुझे तो ये नहीं मिला, मैं तो ये नहीं कर पाई, या मैंने ये नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में फर्टिलिटी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी।
आपसे ना आपके जितने भी डिवाइन स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो सपनों के माध्यम से बात करने की कोशिश करते हैं, तो अपने हर एक सपने को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करें, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हैं, ढेर सारी हैप्पीनेस है, लेकिन ये खुशियाँ और ये हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में तभी आ सकती हैं जब आप अपने आप को इस केज जैसी ज़िंदगी से बाहर निकालें। केज जैसी ज़िंदगी का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका करने का मन बहुत कुछ है, लेकिन आपने अपने आप को फंसा रखा है किसी चीज़ के अंदर। आपने अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर फंसा रखा है जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ममता के वश में, मोह के वश में अपने आप को सिर्फ वहाँ पे फंसाया हुआ है, ये सोच के कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। तो ये जो रोग है ना कि लोग क्या बोलेंगे, इस चीज़ को साइड में रख दो, अपने लिए जीना शुरू करो और जितना हो सके उतना आप एनिमल्स को फीड करो। पाइल नंबर 2 पीपल, चाहे पाइल नंबर 1 सुने चाहे पाइल नंबर 2 सुने, एक चीज़ बहुत ही स्ट्रांग है, पता है क्या? आप जितना एनिमल्स को फीड करते हैं, जितना आप एनिमल्स को फीड करते हैं, उतनी तरक्की आपकी ज़िंदगी के अंदर आती चली जाती है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी जो इनर सोल है आपको क्या कहना चाहती है। आपकी जो इनर सोल है, ठीक है। कर्मा कार्ड नंबर 16, कार्ड नंबर 5 सून, कम्युनिकेशन, मैसेज ऑफ गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक मैसेज ऑफ फ्रीडम। अगेन फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है। अगेन फ्रीडम की बात हो रही है, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बोली भी थी। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे कार्ड नंबर 16 कर्मा। आप लोगों को पता है कर्मा 16 नंबर जो है कार्मिक डेप्थ नंबर होता है फॉर द लव एनर्जीज। तो आपकी ज़िंदगी में लव को लेकर के, प्यार को लेकर के, सुकून को लेकर के कहीं ना कहीं ये 16 नंबर का जो कार्मिक डेबिट है ना वो चलता रहेगा। लेकिन आपके साथ जो भी पर्सन गलत करेगा या सही करेगा उसको उसके कर्म का फल ज़रूर मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जल्द से जल्द मिलेगा और हमेशा क्लैरिटी के साथ मिलेगा, ओके। देन नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर सोल, आपकी हायर कॉन्शियसनेस आपको ये कहना चाहती है कि जब भी किसी से भी बात करें, किसी से भी बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में बात करने की कोशिश करें, ठीक है। जितना क्लैरिटी के साथ आप काम करेंगे उतना ही विजडम आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। जितना विजडम आपकी ज़िंदगी में आएगा उस चीज़ को आप उतना ही अपनी ज़िंदगी के अंदर सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर कार्ड है मैसेज ऑफ गाइडेंस, यानी कि ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि जितना हो सके उतना आज की इस वीडियो के अंदर जो गाइडेंस दिखाई गई है ना आपको, इस चीज़ को समझ जाओ। अभी भी नहीं समझोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में। आपने आज की इस रीडिंग से क्या सीखा, मुझे ये बताओ। आपने आज की इस रीडिंग से ये सीखा कि आपको अपने आप को फ्रीडम देनी है। आपने जो अपने अंतर मन की आवाज़ है ना उसको सुनने की कोशिश करनी है और जितना हो सके उतना अपने एनिमल्स को फीड करना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग, अपने आप को हील करें और आगे बढ़ें। नाउ एडवाइस फॉर यू इज, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए कि अपने लिए स्टेप लें, आगे बढ़ें। फिर है यू आर गुड इनफ, कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें कि मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, एक्सेट्रा। और अपने करियर को इम्पोर्टेंस पहले नंबर पर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका करियर होना चाहिए, यहाँ पर आपको ऐसा बोला जा रहा है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में हुआ था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की एक खूबसूरत सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ऑब्वियसली बात है आपका जो डेस्टिनी फॉर्म है ना आपको कुछ नया करवाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एंड वो जो पॉलिटिकल लीडर वाली मैंने बात बोली थी उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 पीपल, यू आर बॉर्न टू रूल ऑन पीपल, ठीक है। लव यू ऑल गाइज, अपना अपना ख्याल रखें। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने के लिए तो सेकंड बैच का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गए हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय मेल मी ऑन माई मेल ID, या फिर अगर आप लोग सीखना चाहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, जल्दी मिलेंगे कौन नई रीडिंग में।